जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और बात होगी एलटी ग्रेड विज्ञप्ति के इंतजार में युवा अदद सिर्फ एक प्रश्न को लेकर के 4 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ योगी के बड़े फैसले का इंतजार आरओ अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि पुलिस भर्ती के फैसले को लेकर के योगी सरकार के निर्णय को लेकर के सभी प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया। वहीं 6 महीने में फिर से सिपाही परीक्षा को लेकर के भी ट्वीट किया गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। बात होगी यूपी पीएससी से जूनियर रिजल्ट जल्द यदि आयोग दिखाए तेजी, और साथ ही साथ जो जानेंगे एएसओ सेकंड लिस्ट के इंतजार में फरवरी भी बीतने को है और जेई नियुक्ति पत्र नहीं पा सके मायूस लौटे दिन। तमाम तरह की बड़ी खबरों पे चर्चा होगी आज की बड़ी खबर में। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। रोज की तरह जान लेते हैं सुविचार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। तो यकीनन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वही व्यक्ति को लाइफ में लेके चलने से बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है यकीन मानिए वही आपको चेंज भी करती है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके बड़ी खबर जो टीचर्स में देख रही हैं। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर, 69 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा स्वतंत्र देव के आवास। यहाँ पे बात हो 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों का आंदोलन। शनिवार को अभ्यर्थियों ने सुबह जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी प्रदर्शन को लेकर के पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। वहीं दूसरी खबर, नियुक्ति पत्र नहीं पा सके आवास विकास अवर अभियंता। कुल 123 अवर अभियंता बीते शुक्रवार को नियुक्ति पत्र नहीं पा सके, जबकि शासन के आदेश पर ऐसे चयनित अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया गया था। इस सिलसिले में 14 फरवरी को आवास विकास को आदेश भी दिए गए थे, जिसमें नोडल अधिकारी नियुक्ति कर कार्रवाई अवगत कराने के लिए आदेशित किया गया था। चयनित और अभियंता नियुक्ति पत्र की आस में शाम तक इंतजार करने के बाद निराश होकर वापस लौट गए। और इस संबंध में डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन आवास विकास के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत यादव ने बताया कि शीघ्र ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अब इसका इंतजार है 123 अभ्यर्थियों का अवर अभियंता का नियुक्ति पत्र उनका वितरण कब होगा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की खबरें इतनी आहत कर रही, इतनी परेशान कर रही कि यूपी बोर्ड के कमांड कंट्रोल रूम में भी रत जगह करना पड़ रहा है। प्रश्न पत्रों की निगरानी को रात में केंद्रों की स्ट्रांग रूम की निगरानी में निगरानी की जा रही। वही स्ट्रांग रूम वो विजिल न मिलने पर सचिव ने दिए कार्यवाही के निर्देश। बात हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के चलते यूपी बोर्ड सचिव दिव्यांश शुक्ल ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रश्न पत्रों की निगरानी को और सख्त किया है। तो इतना डर बन चुका है और इससे सरकार को निपटने के लिए कोई कठोर कदम जरूर उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत प्रतियोगी छात्रों ने किया। 6 महीने से में फिर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, अब की यात्रा भी फिर ही होगी। तो पेपर लीक के प्रकरण को पुष्टि करते हुए सरकार ने त्वरित निर्णय लिया और पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। बात हो रही पूरी खबर यह कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 60,244 पदों के लिए 6 दिन पहले आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने की जांच करवाने के बाद शासन ने निर्णय लिया कि सीएम योगी ने कहा है कि 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा होगी और परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के आरओ के अभ्यर्थियों के मन में भी अब आस जगी है कि एग्जाम की भी जांच सीएम योगी आदित्यनाथ इसके संदर्भ में भी कहा है कि संज्ञान में लिया है और इस संदर्भ में एक ईमेल आईडी जारी की गई है ताकि अपने सभी साक्ष्य को इस ईमेल आईडी पे लोग भेजें और शासन स्तर से त्वरित निर्णय भी लिया जा सकता है आरओ परीक्षा को भी लेकर के। आशा है कि मंगलवार तक जरूर कोई गुड न्यूज़ देखने को मिल सकती है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर लीक प्रकरण का पटाक्षेप हो सकता है और सिपाही भर्ती की तरह एक ट्विटर हैंडल से भी वो सूचना देखने को मिल सकती है मुख्यमंत्री की कि इस भर्ती परीक्षा को भी रद्द किया जाता है। तो इसी का इंतजार है प्रतियोगी छात्रों को। खबरों की माने तो आयोग पर आरओ परीक्षा रद्द करने का दबाव। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब लोक सेवा आयोग पर भी आरओ परीक्षा रद्द करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि आयोग इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप की जांच अपनी गठित आंतरिक टीम से करा रहा है, लेकिन जांच से प्रतियोगी संतुष्ट नहीं है। प्रतियोगियों का दावा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसके बावजूद आयोग परीक्षा रद्द कर फिर से कराने के लिए तिथि घोषित न करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शुक्रवार को प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने उग्र प्रदर्शन को देखते हुए रात में पुलिस कमिश्नर और डीएम मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रतियोगी आयोग के चेयरमैन को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रतियोगियों को यहाँ पे आयोग के चेयरमैन के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे, फिर वो मांग करने लगे कि पेपर कैंसिल का ही निर्णय लिया जब बाकी उससे फिर कोई सुनवाई नहीं है।
परीक्षा रद्द कर परीक्षा की नई तिथि घोषित करने से कम पर जो है प्रतियोगी सहमत नहीं हुए हैं। तो अब प्रतियोगियों को इंतजार है कि सिपाही भर्ती परीक्षा की तरह जो धांधली आरओ परीक्षा में हुई है, इसको भी लेकर के शासन स्तर से जल्द ही निर्णय लिया जाए। वहीं बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड जो है विज्ञप्ति को लेकर प्रतियोगी छात्रों का आए दिन से इंतजार है। करीब 4 साल से ये भर्ती नहीं आई है, लेकिन जो है आयोग के द्वारा और शासन स्तर से अभी तक समकक्षता के संदर्भ में निर्णय नहीं लिया जा सका है। इससे प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी रोष है कि चुनावी दौर शुरू होने को है, लेकिन अभी तक जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है आरओ की परीक्षा को निरस्त को लेकर के साथ ही साथ एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को भी लेकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो अब इसका भी इंतजार है प्रतियोगी छात्रों का, और एलटी ग्रेड विज्ञप्ति का जो है अभी इस माह में आने के आसार बहुत ही कम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं जूनियर इंजीनियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 26 तारीख से शुरू होने की यूपी ट्रिपल में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तेजी दिखाते हुए यूपी ट्रिपल कोशिश करेगा तो मार्च के 10 तारीख के पहले जो है जूनियर इंजीनियर का परिणाम भी जारी कर सकता है। लेकिन यूपी ट्रिपल कार्यप्रणाली को देखते हुए जो प्रतियोगी छात्रों के अंदर ही ये चीज़ें कुंठा की हुई हैं, इतना तेजी के साथ परिणाम जारी नहीं कर सकता यूपी ट्रिपल जबकि कुछ प्रतियोगी छात्रों का ये है कि यदि मांग की जाएगी तो रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो यही जेई वाले को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एएसओ वाले अभ्यर्थियों को लेकर के जो इंतज़ार की घड़ी बीतती लंबी होती चली जा रही है, महज कुछ भी उसमें नहीं है। फिर भी जो यूपी ट्रिपल उनकी सेकंड लिस्ट का इंतजार कराते कराते फरवरी के जो है लास्ट वीक तक जो है पहुंच गया। अब ऐसे अभ्यर्थियों को इंतजार है कि एएसओ की वेटिंग लिस्ट सेकंड लिस्ट जो है वो कब जारी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। प्रतियोगियों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि जो आयोग जानबूझकर जो इसमें लतीफ़ी कर रहा है ताकि चुनावी बिल्कुल जल्द बच जाए, और ये फिर जो है परिणाम को लेकर के जून जुलाई तक इसका इंतजार प्रतियोगियों को करा सकता है यूपी ट्रिपल सी। अभी हाल फिलहाल में अपडेट को लेकर के एएसओ की तरफ से यही है, और कंबाइंड टेक्निकल को लेकर के प्रतियोगियों के छात्रों का इंतजार जो खत्म होते नहीं दिख रहा है। पूरी संभावना है कि यूपी ट्रिपल सी अगर चाहेगा तो इस वीक में जो है इन दोनों परिणामों को लेकर के सेकेंड लिस्ट जो है वो जारी कर सकता है। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट वीडियो के साथ जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, खबरें छोटी हो या बड़ी हो।